पढ़ लिए, 4.2 पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4.3 का थ्योरी। ठीक है, हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर में थे, डिटरमिनेंट में 4.3 का थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिस थ्योरी का नाम है, जिस टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही ना, देखिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। आप लोग 10th में पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा कि सपोज करिए यह एक आपका ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसका x2, y2 है और इसका x3, y3 है। तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फार्मूला जाने थे, क्या यही था ना, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का मॉड। मॉड क्यों? क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो अब सपोज करिए यहां पे देखिए, कहता है कि इफ ए x1, y1, देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए का जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है एंड सी का कोऑर्डिनेट x3, y3 है। बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन इट्स एरिया इज गिवन बाय, एरिया क्या हो जाएगा, ये फार्मूला से यूज कर सकते हैं या इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है 1/2। देखिए ध्यान दीजिएगा, x1 y1, ठीक है, पहला x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, अब तीसरा कॉलम में 1 1 1 लगा देंगे। क्या, x1 y1 1, x2 y2 1 जो दिया है, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और 1। ठीक है, या इसको एक छोटा सा रूप में भी हम लोग तोड़ सकते हैं, जैसे आपको बताए थे डिटरमिनेंट के तोड़ने के लिए। तो जब तोड़िएगा तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं 1/2 x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 प्लस x1 y1। यही था आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला है। ठीक है, जो फार्मूला यूज करना है इसके लिए, लेकिन मेन आपका डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं इसलिए ये तरीका ही यूज करिएगा तो क्या है, सही रहेगा। अब देखिएगा नोट के पहला पॉइंट कहता है 3 पॉइंट्स x1, y1 x2, y2 एंड x3, y3 आर कॉलिनियर। आप लोग जानते हैं कि सपोज करिए 3 पॉइंट कॉलिनियर हैं, कौन कौन, x1, y1 x2, y2 और x3, y3, यही ना। तो 3 पॉइंट के कॉलिनियर का कंडीशन जानते हैं आप लोग, क्या कि तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर होंगे, इसका मतलब कि एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू 0, इधर हाफ इधर आ जाएगा, तो यानी x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू कितना, 0। दूसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2, कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करता है, x1, y1 और x2, y2, पढ़े थे 11th क्लास में आप लोग, ठीक ना, कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताइए जब 2 पॉइंट से पास करता है, 2.4 क्या था इक्वेशन। देखिए क्या करिएगा, यही ना आप लोग लिखे थे, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1 x माइनस x1। यही हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में। इसको हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, x y1, ठीक है, x y अपना मन से चूज कर लेंगे इक्वेशन बनाने के लिए, x y हो जाएगा, फिर आप बना लीजिए कॉलिनियर वाला पे, तो ये हो जाएगा x y 1 x1 y1 1 और x2 y2 1। ठीक है, यही था आपका थ्योरी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 4.3, 4.1 पढ़ लिए, 4.2 पढ़ लिए, 4.3 का थ्योरी भी देख लिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस आर। कहता है कि ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया है तो एरिया बताइए, यही ना। लेट a इक्वल टू 1 0, b इक्वल टू 6 0 एंड c इक्वल टू 4 3। बोलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 x1, y1, 1 यानी 1 0 1
601 431, ठीक है, का डिटरमिनेंट और द मॉड, ठीक है। एक्सपेंड कर दीजिए, देखिए इसमें 2 जीरो है, आसानी होगा एक्सपेंड करने में, किससे, C2 से। एक्सपेंड अलोंग C2, एक्सपेंड अलोंग C2, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, बोलिए 1/2 डिटरमिनेंट मॉड -3, ठीक है, बोलिए खत्म खत्म 1611 का मॉड, ठीक है। अब आइए 1/2 -3 1 - 6 क्या हो जाएगा, 1/2 -3 इंटू -5 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 15 यानी 15/2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, यही ना। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा 2 7 1 1 10 8, ठीक है। चलिए 10 8 है जी। सॉल्यूशन, लेट A इक्वल टू 2 7, B इक्वल टू 1 1 and C इक्वल टू 10 8, then area of ट्रायंगल ABC, बोलिए क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड x1 y1 1 2 7 1 1 1 1 10 8 1, ठीक है। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा लीजिए, आसानी होगा आपके लिए। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, बोलिए अप्लाई R1 से R1 माइनस R2 और R2 से R2 माइनस R3, 1/2 कितना, 2 - 1 1, 7 - 1 6, 1 में से 1 गया 0, 1 - 10 - 9, 1 - 8 - 7, 1 में से 1 गया 0, 10 8 1, एक्सपेंड कर दीजिए C3 से, C3 से एक्सपेंड अलोंग C3, 1/2 प्लस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, +1 कैंसिल कैंसिल, 1 6 -9 -7, ठीक है। चलिए बोलिए 1/2 +1 हट जाएगा तो हो जाएगा आपका -7 और कितना +54, बोलिए 1/2 54 में से 4 चल जाएगा, 50 3 47 यानी 47/2 यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट ना, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। थर्ड नंबर देख लीजिएगा, थर्ड नंबर देखिएगा, -2 - 3 2 -1 - 8, सॉल्यूशन, लेट A इक्वल टू -2 - 3, B इक्वल टू 3, 2 and C इक्वल टू -1 - 8, ठीक है। बोलिए देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा जी, x1, -2 -3 1 3 2 1 -1 -8 1, ठीक है। चलिए
अप्लाई कर लीजिए वही, अप्लाई R1 से R1 माइनस R2 और R2 से R2 माइनस R3। बोलिए 1/2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, 3 प्लस 8 11, 2 10, 0 माइनस 8 माइनस 8 1। चलिए एक्सपेंड कर दीजिए वही C3 से 1/2 प्लस 1 उठा लेंगे और एक 4 हो जाएगा। बोलिए +1 -5 -5 4 10। ठीक है, बोलिए क्या हो जाएगा। 1/2 -50 और प्लस 5 20 कितना हो जाएगा जी। 1/2 माइनस 30 यानी 30/2 यानी 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रूव दैट द पॉइंट इतना 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 आर कॉलिनियर। क्या करना है, कॉलिनियर सिद्ध करना है ना। गिवन 3 पॉइंट, चाहे मान लीजिए लेट A इक्वल टू A कॉमा B प्लस C, B कॉमा C प्लस A एंड C कितना है जी C कॉमा A प्लस B। क्या प्रूव करना है, तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर। निकाल लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2। बोलिए AB प्लस C प्लस 1 हो जाएगा, BC प्लस A1 C A प्लस B1 हो जाएगा, यही ना। चलिए अप्लाई C2 से C2 प्लस C1। बोलिए जी 1/2 ABC, इसमें जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C 1 1 1। ठीक है, इसमें जोड़ दिए A प्लस B जोड़ दिए, C जोड़ दिए, कॉमन ले लीजिए 1/2 A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिए। क्या बचा, क्या बचा यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 1/2 कॉमन ले लिए, A प्लस B प्लस C कॉमन, बचा कितना 1 1 1 A B C 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इसका वैल्यू तो जानते हैं 0, क्यों C2 इक्वल टू C3, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू 0 यानी 1/2 इंटू 0। ठीक है, सो गिवन पॉइंट आर कॉलिनियर। ठीक है, क्यों, क्योंकि एरिया जो आया कितना है 0 है, बताया थे कि यदि एरिया 0 हो तो गिवन पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। गिवन पॉइंट आर कॉलिनियर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। अब की कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट है, तो वर्टिसेस में बताइए k कितना होगा। देखिए एरिया का 3 गो वर्टिसेस दिया है, लेकिन यहाँ पे k छिपा लिया है। ठीक है, और उसके बदले में एरिया दे दिया है कितना है 4 है, तो k का वैल्यू बताइए, यही ना सोल्यूशन। क्या, लेट A इक्वल टू K कॉमा 0, B इक्वल टू 4 कॉमा 0 एंड C इक्वल टू 0 कॉमा 2। ठीक है, बोलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर एरिया ऑफ ABC इक्वल टू K01 1/2 K01 4 0 1 और 0 2 1।
ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रश्न से आपका दिया हुआ है कितना है, 4 है, तो 4 इंटू 2, बोले इसको सोल्व कर लीजिए किससे, C2 से, माइनस प्लस माइनस, -2 कैंसिल कैंसिल, के 4 1 1, ठीक है। बोलिए अब 8 हो जाएगा, -2 के -4, बोलिए कितना हो जाएगा, 8 -2 के +8। आप लोग जानते हैं मॉड हटता है तो प्लस माइनस आता है, तो -2 के +8 इक्वल टू +-8, तो -2 के +8 और दूसरा हो जाएगा -2 के +8 इक्वल टू 8, तो -2 के, एगो माइनस एगो प्लस, -2 के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 0, -2 के इक्वल टू -16, तो के इक्वल टू 8, ठीक है। सो के इक्वल टू 0 और 8 आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा नंबर -2 0 0 4 0 के, ठीक है। लेट ए इक्वल टू कितना है, -2 0 है, 0 4 है, 0 4 है, एंड सी इक्वल टू 0 के है। एरिया यही 4 दिया हुआ है, इधर बोल दीजिए, खाली चेंज हो जाएगा। -2 0 1 है, 0 4 1 है, 0 के 1 है, सही है जी। बोलिए खत्म, उधर 8 हो जाएगा, -2 के 4 के 1 1, यही है ना। तो कितना हो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस के, 4 माइनस के, 4 माइनस के कितना हो जाएगा, -4 दूनी 8 +2 के, बोलिए कितना हो जाएगा, -8 +2 के इक्वल टू +-8, एगो प्लस में आ जाएगा, एक बार एगो माइनस में, +8 -8 +2 के इक्वल टू -8, सही है। अब आइए, ठीक है, तो 2 के इक्वल टू 16, के इक्वल टू 8, यहाँ बोलिए 2 के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0, सो के इक्वल टू 0 और 8, ठीक है ना। हाँ देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3,1 एंड 9। कहता है कि एक लाइन है जो 2 पॉइंट से क्या करता है, ज्वाइंट होता है 3,1 से और 9,3 से, तो बताना है इसका इक्वेशन, यही ना। चलिए, गिवन 2 पॉइंट्स 3,1 एंड 9,3, 2 पॉइंट दिया है, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या बताए थे, क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, xy1 3 1 1 और 9 3 1 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, एक्सपेंड कर देते हैं, घटा के भी कर सकते हैं, जैसे करना है कर सकते हैं। x उठा लेंगे, प्लस माइनस प्लस, x उठा लेंगे, खत्म खत्म, क्या बचा 1 1 3 1, माइनस y उठा लेंगे, खत्म खत्म, क्या बचा 3 1 9 1, प्लस 1 उठा लेंगे, खत्म खत्म, 3 1 9 3 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, x
1 माइनस 3 माइनस वाई 3 माइनस 9 प्लस 1 9 माइनस 9 इजकल टू 0 हो जाएगा माइनस 2x कितना 9 में 3 प्लस 6y इजकल टू 0 हो जाएगा माइनस 2x इजकल टू माइनस 6y खत्म कितना हो जाएगा x इजकल टू 3y यानी आपका इक्वेशन हो गया x माइनस 3y इजकल टू 0। ठीक है।